नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको टॉरेट सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं बता देता हूँ, मैं एमडी फिजिशियन और ऑनलाइन कंसल्टेंट। अगर आपको भी टॉरेट सिंड्रोम नाम की बीमारी है और आप इस चीज़ से काफ़ी परेशान हैं तो ट्रीटमेंट के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे आपको आज इस डिज़ीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये क्या होती है, किन को होती है और इसके क्या सिम्टम्स हैं। तो जो टॉरेट सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है, टिक्स से हम कंपेयर कर सकते हैं, टिक्स और टॉरेट सिंड्रोम। ठीक है। अब आप जानना चाहेंगे टिक्स क्या होते हैं। टिक्स होते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट अब हम कैसे समझें कि जैसे गर्दन का ऐसे हिलाना, हमेशा नहीं, कभी कभार, कभी कंधे ऐसे ऐसे मचकाना, इनवॉलेंट्री मतलब उनके कंट्रोल में नहीं है, हमेशा नहीं, कभी कभी। ठीक है। तो ऐसे सिम्टम्स आना, कई बार आंखों का ऐसे टमटमाना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, देखा होगा शायद आपने मेरे को ऐसे। तो ये तो मैंने जानबूझ के किए। बाकी ये इनवॉलेंट्री मतलब खुद के कंट्रोल में ना रहना, इसको हम कहते हैं ब्लिंकिंग। उसके बाद जैसे गले में खराश करना, ऐसी ऐसे सिम्टम्स डेवलप करना, जानबूझ के नहीं, इनवॉलेंट्री, कंट्रोल में नहीं। कई बार ऐसे करना, तो ये इनवॉलेंट्री सिम्टम्स होना। तो ये सारे सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं, इन सब का इलाज होना। ठीक है। तो अब ये टॉरेट सिंड्रोम से हो रहे हैं। एक होता है टिक्स। टिक्स क्या होता है, कितना सीवियर नहीं होता है, पर टॉरेट सिंड्रोम कई बार सीवियरिटी भी होती है, तो आपका लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। अब इसमें हम बात करें कि लाइफ स्पेन कितना होगा, आदमी कितना जिएगा। जितना नॉर्मल इंसान जीता है उतना ही टॉरेट सिंड्रोम का जो पेशेंट है उसका भी लाइफ स्पेन है। तो लाइफ स्पेन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक हंटिंगटन डिजीज़ होती है, कोरिया, जो मैंने आपको बताई थी, डांसिंग डिजीज़, वो अलग वीडियो है, उसमें जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये क्यों होता है, किन को होता है। तो इसके देखो कारण जो बताए गए हैं वो है जेनेटिक्स। मदर, फादर, दादा दादी किसी को है तो उनसे आ सकता है टॉरेट सिंड्रोम। ठीक है। उसके अलावा जैसे मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोकिंग करती हो, अल्कोहल लेती हो, कोई नारकोटिक्स लेती हो, तो उन बच्चों में भी आने के चांसेस रहते हैं। या कोई प्री मैच्योर डिलीवरी हुई हो, समय से पहले बच्चे का जन्म हुआ हो, या फिर फॉरसेप्स डिलीवरी हुई हो, तो ऐसा माना गया है। कुछ थ्योरीज हैं, रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, टॉरेट सिंड्रोम के लिए। तो अब ये बच्चे के हाथ में नहीं है जो वो ऐसे कर रहा है, 18 साल का हो, 17 साल का हो, 18 ईयर्स से पहले पहले इसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं। कुछ केसेस में तो इसके सिम्टम्स ही नहीं आते, असिम्टोमेटिक रहता है टॉरेट सिंड्रोम का। ठीक है। इकोलालिया होता है इसमें। तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने बोला कुछ भी, कैसे हो, तो पेशेंट बोलेगा कैसे हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो वो भी बोलेगा कौन सी क्लास में पढ़ते हो। आप मेरे शब्द रिपीट क्यों कर रहे हो, तो वो बोलेगा आप मेरे शब्द रिपीट क्यों कर रहे हो। तो इकोलालिया। कई बार खुद की बातें रिपीट करना, तो ये सारे सिम्टम्स भी टॉरेट सिंड्रोम में आते हैं। ठीक है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो गया, ब्लिंकिंग ऑफ आइज हो गया, गला साफ करना हो गया, गर्दन का हेड ट्विस्टिंग वगैरह हो गए, तो ये सारे सिम्टम्स टॉरेट सिंड्रोम में आते हैं। अब हम बात करें कि इसको डायग्नोज कैसे करें, कैसे पहचानें कि ये टॉरेट सिंड्रोम है। तो अगर 1 साल का ड्यूरेशन हो गया है और छोटी एज है 18 से नीचे, तो हम क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं टॉरेट सिंड्रोम। ठीक है। उसके अलावा अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में भाई एक तो इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, बिहेवियर थेरेपी होनी चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होनी चाहिए, योगा पेशेंट करे। ठीक है। और अगर एक्सेस मूवमेंट हो रहे हैं तो एक्सरसाइज भी करे थोड़ा। ये गले में खिंच हो रही है तो उस समय बोले कि आप थोड़ा हंसने का कोशिश करें, लाफिंग का कोशिश कर सकता है पेशेंट। काफ़ी सारी थेरेपीज़ है। उसके अलावा आप कुछ ड्रग्स होते हैं, दवाइयाँ, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट हम दे सकते हैं, एंटी साइकोटिक भी दे सकते हैं, ताकि जो एक्सेस मूवमेंट हो रहे हैं उनको रोका जाए, इनवॉलेंट्री एक्सेस मूवमेंट को रोका जाए विथ मेडिकेशन भी। अब हम बात करेंगे क्या ये बीमारी टॉरेट सिंड्रोम जीवन भर रहेगी। यस, दिस इज़ लाइफ लॉन्ग डिजीज़। अब हम बात करें क्या इसका प्रोग्नोसिस है। प्रोग्नोसिस मतलब आउटकम क्या होंगे। तो देखो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये थोड़ा ठीक होने लगता है। उसके अलावा इसके सिम्टम्स वर्स कब होते हैं, कब ज़्यादा तकलीफ होती है, जैसे पेशेंट स्ट्रेस में जाता है। मैंने बात कही कि मेडिटेशन करे, योगा करे। तो योगा मेडिटेशन क्यों कहा, जिससे स्ट्रेस का फ्रीक्वेंसी कम होगा।
टेंशन का फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो ये एपिसोड कम होंगे। तो इसमें मेडिकेशन, सपोर्टिव थेरेपी है, इमोशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, योगा, मेडिटेशन, प्रॉपर डाइट, लाइफ स्टाइल, ये तो बहुत ज़रूरी है ही। और टॉरेट सिंड्रोम समय के साथ साथ इम्प्रूव भी हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया कॉल ना करें। हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट होता है कि व्हाट्सअप से ही अपॉइंटमेंट बुक करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।